का मतलब हुआ कि सबसे पहले जब कंप्यूटर आया भारत में मैं आपको बता रहा हूँ 1995 से पहले तो कंप्यूटर मतलब उस समय में आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो मतलब कंप्यूटर की कीमत होती थी इस तरह से 50 लाख। मतलब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भैया एक कंप्यूटर खरीदना है तो कितना इन्वेस्ट करना होगा? 50 लाख। यस और नो? तो इसका मतलब तो नेचुरल है यार कि हम 50 लाख कहाँ से लाएंगे खरीदने के लिए। उस समय में कंप्यूटर्स बहुत महंगे हुआ। उस रुपए के बारे में अगर हम लोग बात करें उस समय की चीजों के बारे में बात करें, ठीक है, तो मतलब है कि एक बड़ा क्राइसिस पॉइंट था। मैं दिल्ली में रहता था और मेरे को प्रैक्टिकल करने के लिए कनॉट प्लेस जाना पड़ता था, 1 घंटा का बस सफर। मतलब वहां भी नहीं मिलते थे कंप्यूटर्स स्पेसिफिक जगह में, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती थी। और तब एक कंप्यूटर होता था जो कि आज के जमाने समय के कंप्यूटर से लगभग 30-40 गुना स्लो हुआ। क्लियर? तो इसका मतलब है कि उस समय में चीजों की बहुत ज्यादा कीमत होती थी, लोगों की लागत बहुत ज्यादा होती थी, लोग उतने इन्वेस्ट नहीं कर, जैसे अभी तो सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन जो पहला मोबाइल था $13,000 का था। और आज के समय में करो लाखों के रुपए मोबाइल कैसे, तो बेसफोन का जमाना था। उसी तरह से ये कंप्यूटर्स तो 1989 में ये इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया, तो अमेरिका में कुछ कुछ बिकते थे, इंडिया में तो कंप्यूटर ही कम थे, तो बड़ी बड़ी कंपनी थी, तो वो लोग इन सॉफ्टवेयर को खरीदना उन लोगों ने स्टार्ट किया। अब जब सॉफ्टवेयर खरीदना स्टार्ट किया तो उसमें कुछ बेहतर चीज चाहिए। तो सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब स्टार्ट हुआ? 1989 में स्टार्ट हुआ, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे चीजें मिले। फिर उसके वर्जन चेंज हो गए, जैसे कि उसमें अपडेशन आया। 1992 आया ऑफिस 3.0, बेहतर अपडेट किया गया। फिर एक्चुअल जो उसमें जो बोलते हैं ना बूम आया 1995 में आया। 1995 में भी अपने इंडिया में इंटरनेट आ गया, है ना, राजीव गांधी ने उसको लॉन्च कर दिया। जब इंटरनेट आ गया तो लोगों को कनेक्टिविटी मिल गई। अब इंडिया में बैठे बैठे हम अमेरिका और चीजों से जुड़ने लगे। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया तो उसका मतलब है कि उससे पहले 1995 से पहले जो भी सॉफ्टवेयर ऐप चीजें एप्लीकेशन होती थी वो डॉस बेस्ड होती थी, लिखी हुई होती थी। और उस समय में चीजों को कोई भी चीजों को यूज करने के लिए बहुत सारे कमांड, लेंदी कमांड। सब पहले जब वर्ड नहीं था तो वर्ड स्टार यूज किया, क्या यूज किया जाता था? वर्ड स्टार यूज किया जाता था। वो उस लेवल पे हम लोगों ने सीखा है वर्ड स्टार। भैया बोल्ड करना है तो इतना स्टार मारो, इतना स्लैश मारो, तो ये हल्का सा थोड़ा वो, और वो प्रिंट आउट किसमें निकलते थे, वो जो आपका रेलवे वाला टिकट देखते हो उस तरह का बड़ा अक्षर भी नहीं होता था। स्पेशल कमांड लगाने पड़ते थे थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा लिख दिया तो मतलब उस जमाने में वही बड़ा आश्चर्य था कि चीज टाइप हो जा रही है। अब उसमें और उसको करने के लिए 2 साल 4 साल की ट्रेनिंग लो, क्योंकि इतने सारे कमांड्स याद चाहिए। प्रोफेशनल बड़े महंगे मिलते थे, भैया उतना मेहनत करेंगे। और सबसे पहले कंप्यूटर महंगा, तो सीखने का कोर्स महंगा, ट्रेनिंग का खर्चा महंगा, कमांड ज्यादा याद करना पड़ेगा। और उसके बाद में उसको जब नेचुरल करेंगे तो हायर करेंगे तो उसकी सैलरी भी महंगी पड़ती थी। तो इसका मतलब है कि वो डॉस मोड था, वर्ड स्टार। पहले इसका मतलब एमएस वर्ड नहीं था, पहले कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता था तो वर्ड स्टार पैकेज करो कर भैया, कौन सा इंस्टॉल कर लो, फ्लॉपी में आता था वो। वर्ड स्टार इंस्टॉल करो तो वर्ड स्टार यूज करना, आपको टाइप करना है तो एक फ्लॉपी में घुसाइए वर्ड स्टार वाला, और उसके बाद में उसमें वर्ड स्टार यूज हुआ, फाइल बनाया, उसमें सेव किया और प्रिंट मार। एक्सेल करना है आपको तो अभी जो हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं ना, तो पहले होता था लोटस 1 2 3, उसका वाला सीडी फ्लॉपी घुसाओ, तब उसमें एक्सेल में काम करो। अब इसमें याद करते थे स्लैश वर्कशीट WS, तो इससे एस, तो फिर वहां पे वो कमांड आता था, एंटर मार दे टोटल। अब उसी का ट्रेनिंग चल रहा है। और पावर पॉइंट नहीं होता था उस समय में, यूज किया था हैवर्ड ग्राफिक्स। तो अलग अलग चीजों की चीजें थी उन प्रचलित, अब वो प्रचलित चीजें थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, वो होता है ना कॉपी वाज, बोलता है ना, हाँ अच्छा है ना, जैसे अन्नू मलिक होता है ना, गाना बनाया इधर से इधर कॉपी किया, अपना गाना देखते हो नहीं होता, एक एक गाना निकला, उसका अपना अपना 10 वर्जन निकला, वो बिहारी में भी बन गया, इसमें भी बन गया, है ना, भोजपुरी में बन गया। तो कॉपी धुन इधर से मारा, इसको इधर से मारा, यहाँ से। तो वहां पे भी उन सॉफ्टवेयर का लेके इसने लॉन्च किया। और जो सबसे बड़ा लॉन्च हुआ वो 1995 में हुआ, ऑफिस 95, सारा विंडोज इन्वायरमेंट हो। उसी समय में वर्ड आ गए, एक्सेल आ गए, पावर पॉइंट आ गए। और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, वो जो कंपनी जो चीजें बनाती थी ना उसको खरीद लिया, खरीद के उसके टेक्नोलॉजी को उसने किस में कन्वर्ट कर लिया,
तो समझदार था भैया, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, विंडोज इन्वायरमेंट बनाएंगे, और तो मेरा मार्केट बड़ा बूम हो जाएगा। अब मोनोपोली था इसका। मैंने क्या बोला, हम लोगों का सब जगह पे चॉइस है। मोबाइल आपको खरीदना 10 चॉइस, फ्रिज खरीदना 10 चॉइस, खरीदना है ना, सब चीजों में चॉइस है। सॉफ्टवेयर में क्या यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में विंडोज यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ऑफिस यूज कर रहे हैं। 10 तो ऑफिस है नहीं। सरकार को भी पता है तो बेटा तुमको यही पढ़ना है, क्योंकि इसमें कोई दूसरी कंपनी उतनी आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो इसलिए फिर उसके अकॉर्डिंग तो, और ये हमारे लिए भी अच्छा है, अगर 10 चीज होती तो हमको भी 10 चीज पढ़ के जाना। तो ये तो 1995 में हुआ, तो ऑफिस 95। अब जब ऑफिस 95 आया, उसको खोलेंगे वर्ड, तो वर्ड का नाम क्या रख दिया, वर्ड 95, एक्सेल 95, वर्ड 90, वर्ड पावर पॉइंट 95। तो ये 1995 में लॉन्च हुआ, तो साल से उसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर बहुत सारी कुछ कुछ कमियां भी मिली, उसको फिर 97 में लॉन्च किया, तो क्या हो गया, ऑफिस 97 लॉन्च हो गया। तो ऑफिस 97 है, तो वर्ड का वर्जन का नाम क्या हो गया। हाँ, अब ये जितना भी आप ये वर्जन देख रहे हो, इसके अंदर में कुछ चीजें जो मैं आपको, एक महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहा हूँ, और जो कभी कभी पूछी भी जाती है, ये जितने भी आप वर्जन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो चीजें हैं, इसके अंदर में आपका वर्ड जो होता था, इसका एक्सटेंशन होता था डीओसी। एक्सेल का होता था XLS, और पावर पॉइंट का होता था PPT, और एक्सेस का होता था MDB। तो इसका मतलब ये जो पुराने वर्जन जो होते थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, ये सारे इसके अंदर में चीजें। अब जो बाद में जो नया वर्जन बढ़ा, तो इसने क्या किया, इसके पीछे क्या जोड़ दिया, इसके पीछे जोड़ दिया एक्स, जो जोड़ दिया, मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसके पीछे जोड़ दिया एक्स, इसके पीछे क्या जोड़ दिया, तो डीओसी। अब नया वर्जन में क्या आ गया, डीओसी एक्स। नया वर्जन में एक्सएलएस में क्या आ गया, एक्सएलएस एक्स। इसके पीछे क्या जुड़ गया, पीपीटी एक्स। और इसका नाम टोटली चेंज किया, इसका नाम हो गया ACC। तो इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। अब मान लिया बोल देगा कि ऑफिस 95 का जो वर्जन होते थे पुराने, उसमें कौन से एक्सटेंशन होते थे, तो आपको ये वाला बताना है। नए वाले में कौन सा होता है, तो ये वाला बता देना है। दो, इसका मतलब 2007, और उसके बाद में इसमें उसके पीछे क्या जुड़ गए, एक्स जुड़ गए, XML फाइल जुड़ गई। इसमें पुराने वाले में क्या था, तो ये था। इसका मतलब तो ये आपको ये पता हो गया, पुराना वर्जन का बात हो रहा है तो हमको ये जोड़ना है, नया वर्जन का बात हो रहा है 2010 की बात हो रही है, 2013 की बात हो रही है, 2016 की बात हो रही है, 2019 की बात हो रही है, 2021 की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है, ऑफिस 365 की बात हो रही है, इसमें सब में यही। इसका इतिहास आपको पता होगा, तब ना आप इसको काम करेंगे। कभी कभी यहाँ पे आप लोग ऑफिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फंस जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है, नया वाला वर्जन का DOCX वाला फाइल लेके गया, और जहां पे वो काम करने के लिए गया, वहां पे तो पुराना वर्जन था। अब जब वहां पे ओपन करेगा, तो वो नया वाला फाइल उसमें ओपन होगा नहीं। अब डीवीडी को सीडी में घुसा दो, चलेगा, कहा है, सीडी को डीवीडी में घुसा दो चल जाएगा, लेकिन डीवीडी को सीडी में घुसा दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना वो, क्योंकि वर्जन मैच नहीं कर रहा। सेम चीज यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। चलिए, इसमें अभी जो जो चीज उतारना उतार लो। ऊपर यहाँ तक लिख लिया था ना, ऊपर छूट गया कुछ, चलिए इसको उतारना, जो जो पॉइंट कॉपी में लिखना लिख लो। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, यस और नो। यस। और एक और चीज, सारे स्टूडेंट सुन ले, ये जो या तो क्लास आपको ऑनलाइन करना है, या तो इसका क्लास वीडियो अवेलेबल नहीं है, छुटला तक गेला। बात समझ में आया, जैसे ही मैं क्लास वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, सर हमारा मौसी का बेटी का बियाह है, इसलिए मैंने पहले बता दिया भैया, मैंने ऑफिस में भी बोल दिया है, नो वीडियोस, है ना। मैट्रिक का परीक्षा होता है, दोबारा चांस मिलता है ना, नहीं मिलता है। देखोगे पेट झड़ रहा है, तभी जाके परीक्षा देता
सब नोट्स प्रॉपर वे में बनाए। तो इसमें क्या होगा कि आप देखिए, जब आप एक फोकस होकर पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ेंगे ना, आप 10 मिनट ही टाइम देंगे, आपको सारा चीज रिकैप हो जाए, होगा कि नहीं होगा। एक जगह कलेक्टिव होता है, पीडीएफ नहीं पढ़ने वाला सिस्टम होता है। यस और नो। मैं तो आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ऑस्टेन के स्टूडेंट को, आईसीसी बोर्ड पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक बोर्ड है, सबसे टफ पेपर आते हैं कि नहीं आते। तब स्टूडेंट्स 99% 100% नंबर लेते हैं। क्यों लेके आते हैं? उनका सिस्टम देखते हैं, उन लोगों का कॉन्सेप्ट देखते हैं। वो लोग परीक्षा में क्या करते हैं, छोटे छोटे नोट्स इतना इतना कार्ड में बना के लिखते हैं, जितने तो पॉइंट है रखा। फिजिक्स का कोई थ्योरम पढ़ा, इसका सारा चीज वहां पे लेआउट पॉइंट डाल दिया, और विजुअली इसको देख रहे हैं, कॉपी में बना हुआ है, चीजों को देख रहे हैं। तब एग्जाम में उनको कॉन्सेप्ट याद रहता है, कंफ्यूजन नहीं होता, चीजों को क्लियर। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई चीज लिख रहे हो, चीजों को आप मेहनत कर रहे हो, तो वो चीजें आपके लिए लॉन्ग टर्म याद है ना। आप लोग बचपन में भी बोलते थे ना, पहाड़ा लिख के याद करो, दुक्का दू बोलने से काम। तो जब लिखते हैं तो वो जल्दी याद होता है ना। एग्जाम में आपको नोट्स है, आपने पढ़ लिया, उसी को लिखो लिखो तो चलो। तो लिखने से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, लेकिन हम लोग क्या हो रहा है, चीजें आती जा रही हैं, पुरानी चीजों को हम लोग छोड़ रहे हैं, जिसके कारण से हमारा जो दिमाग है रिटेन नहीं कर पाता है, चीजें याद नहीं रहती। पहले हमको सबका फोन नंबर याद रहता था, बेस फोन का जमाना था, जो पूरा नंबर याद है। अब अपना नंबर नहीं याद है, हमें मिस कॉल मारे से जरा देखे कि नंबर से रहे, याद है? मेरे को खुद नहीं याद है। एक खाली 2020 वाला याद है, एक और नंबर अभी मैं फिर भी सोचता हूँ, जब रिचार्ज करना होता है ना, मैं सोचता हूँ नंबर कौन सा है। फिर मैंने उसका जिस नाम से सेव किया वहां पे देखा, फिर अब मेरे को अपना नंबर वहां डालना है, वो मेरे को याद नहीं। फिर ये वाला याद है, ये 973 वाला तो याद है, मैं सिंपली समझ। ऑफिस वाला नंबर याद है, क्योंकि रोज मेरे को 20 स्टूडेंट को कस्टमर केयर बनने से सर ऑफिस का नंबर क्या है, 0645, सोचले सोचले समझा रहा हूँ, 3501। प्रैक्टिस कर। मेरा एक और नंबर है तो, लेकिन वो छोड़ दो, मेरे को अपनी मम्मी का नंबर नहीं याद है मोबाइल में। झूठ का है। और तुम लोग को याद है ना। हाँ, तुम लोग दो चार ठो का याद होगा, हाँ आते ये हाँ है। हाँ, नाम रखा, नाम क्या रखा मोबाइल में, जंगली बिल्ली। गार्जियनों से किसका फोन है, जंगली बिल्ली। तो यहाँ तक लिख लिया सबने, अब आगे चले, इसको मिटा दें ये वाला स्क्रीन को। ये जो मैंने अलग अलग कलर में दिया, ये समझ में आया। तो ये देखिए, ओल्ड वर्जन जो मैरून कलर में लिखा हुआ, ओल्ड वर्जन जो मैंने पीछे जोड़ दिया, वो क्या हो गया, न्यू वर्जन। तो चूंकि टॉपिक आपके इससे रिलेटेड है, तो एग्जामिनर, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, जो इसका सिलेबस है ना, वो आप रूल मत मानो, उससे आपका वो 40% ही वहां से आएगा, 60% नई नई चीजें आएंगी, और कोई माए बाप नहीं है उसको और उंगली उठाने वाला। भैया चीज है, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, है कि नहीं। यहां तक हो गया। चल, ये डिफरेंट है। और 2007, जब 2007 आया, तो इसमें रिबन इंटरफेस और न्यू फाइल का प्रारूप स्वरूप लाया गया। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन और बनता है भैया, कि रिबन का जो इंटरफेस है, जो ऊपर में टैब रिबन लंबा पट्टी जैसा आता है ना, उसका कब शुरुआत हुई, 2007।
क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनेंगे। अब कोई, अब जैसे पहले 2007 हुआ, 2010 हुआ, 2013 हुआ, एग्जाम में पूछ देगा कि भैया कौन सा ऑफिस का ऐप नहीं है, 2007, 2010, 2012, 2016। अब तो 2012 तो लॉन्च ही नहीं हुआ था। तो पॉजिटिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है और नेगेटिव भी, भैया कौन सा नहीं है। तो उसको तो क्वेश्चन बनाना है यार, वो काहे पूछेगा 2007, वो चार्टू वर्जन दे देगा, बोले इसमें कौन सा वाला नहीं है। और इसमें सबसे चीज क्या है कि जब आप अपने कंप्यूटर में बैठोगे ना, आपका क्वेश्चन अलग होगा, पड़ोसी का अलग होगा। टन टन टन, ये तो अच्छा, जा सेम नहीं होता है। उसके पास कलेक्शन होता है सर्वर में। जब आप ऑनलाइन भरोगे तो वो क्या करेगा, रैंडम से वो क्वेश्चन जनरेट करके तेरे को दे देगा। उधर वाला जो बगल में जो बैठा है जिसमें लगा हुआ, रैंडम से उसको जनरेट करेगा, सबका अलग अलग। क्योंकि इससे पहले जितने भी स्टूडेंट थे, ये देखो थोड़ा अलग चलो, हमरा अलग चलो, हमरा अलग चलो। और जो वहां डालोगे वहां डाटाबेस में उसको मालूम है, तो इसका मतलब उसने क्या किया, वर्ड के 10,000 5,000 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं, उसने एक जगह बनाया, इसका एक्सेल का बनाया, सबका अपना अपना बना दिया। जैसे आप फीड करोगे उसके हिसाब से रैंडम क्वेश्चन आएगा, और रैंडम क्वेश्चन उसको आएगा, रैंडम क्वेश्चन उसको आएगा। ऑनलाइन है सारा चीज है। अब भैया तेरे को आता है, टाइम तेरा भी निकल रहा है, आता है तो कर। क्वेश्चन सर का सबका सर सेम होगा कि अलग अलग होगा सर? अलग अलग होता है बाबू। नो। पड़ोसियों का अलग है, उसको अलग है, उसका वन कुछ और है, उसका कुछ और है। जी। जी, तो अगर ताल बांधना चाहिए, पड़ोसी स्वस्ति माता नहीं लगेगा पड़ोसी, तभी वहां पे रावण ठीक है लगेगा। सर। सेम आएगा तो स्वस्ति माता लगेगा, और अलग अलग आएगा तो रावण। जो भी है, अभी मैं आपको सारा डिटेल्स उसके बारे में अभी प्रॉपर बता दूंगा। अभी कितना मिनट का होगा उसमें सारा ड्यूरेशन में आपको समझा, ठीक है भैया। लेकिन तुरंत होगा उसके बाद, बीच में होगा। और वो जो आपको टाइम मिलेगा तब तक कीबोर्ड में खड़खड़ खड़खड़ मार लेना, लेआउट देख लेना ढूंढना। अच्छा, खराब जगह क्या है तो जो है, आपको वही जो 5 मिनट का टेस्टिंग देगा। अगर आपको कुछ गड़बड़ तड़बड़ लग रहा है वो बदल दो। ठीक है, अब लेकिन एक समस्या क्या होती है बदलने में, मैं बता दूं। बदल दो, ठीक है, आपको दिया, बदल दिया, लेकिन जो नया आ रहा है उसमें पहले अगर गड़बड़ हुआ तो फिर क्या करें। तो परीक्षा तो चालू है बेटा तेरा, इसलिए जो कीबोर्ड है उसी में हाथ भान लिया, समझ में आ गया लेआउट कैसा। क्योंकि जो अभी नया, इसमें तो जब टेस्ट मार के देख लिया ना थोड़ा, उसी में देख लो कि मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ। जैसे ही नया लोगे वो तो बाद में बदल के दे देगा, लेकिन उसमें भी अगर जो समस्या है तब तक रोने गाने के अलावा कोई उपाय। टेस्ट चालू मतलब। सर इसका हाँ बोलो। टाइपिंग कैसे होता है? कोई टॉपिक पे लिखना होता है या फिर सब इसका जो आएगा टाइपिंग स्क्रीन पे कैसे? आपको टाइप मार देना। ओ, यहां तक समझ में आ गया सबको? इसमें किसी ये, तो 2000, तो इसका मतलब ईयर भी आपको एक जगह कॉपी में बना लेना, नोट्स बना लेना। अच्छा, दो 1995 एकदम दिमाग में रहना चाहिए। 1990, उसके बाद 95 के बाद 97, 97 के बाद 2000, 2000 के बाद 2003, 2003 के बाद 2007 के बाद 2010 के बाद 2013 के बाद 2016, 2016 के बाद 19, 2019 के बाद 21, 21 के बाद 23। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? ऑफिस 365, जिसमें पढ़ा रहा हूं मैं। ये डेली चेंज होता है, डेली इसमें अपडेट्स होते हैं, डेली इसमें चेंज होता है जो भी। और ऑफिस 365 में क्या कि जो जो माइक्रोसॉफ्ट नया वर्जन में डालता है वो उसमें अपने आप अपडेट। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, इसमें हर महीने मेरे को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये भी समझ में आ गया आपको? यहाँ तक आगे चलते हैं थोड़ा सा। 19 के बाद और मैं लिख देता हूँ, और 2 3 साल आप लोग इसमें डाल दो।
जितने भी स्टूडेंट्स अभी ऑफिस में जाके एक पेज में अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, ठीक है, अपना करके जीमेल से लिंक करा लेंगे, ताकि चीजें जो है आपके पास में हो। और अगर आप और प्रयास करें ऑफलाइन आए पहला, ठीक है, और प्रयास करें कि अपना जो क्लास से कनेक्ट हो जाए। कुछ चीजें जो आपको स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी आप चीजें मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, जो भी चीजें मैं लिखा रहा हूँ, कॉपी में लिखने का प्रयास। नहीं भाई, 365 एक अलग वर्जन चल रहा है। अब जिसने 2013 खरीदा, 2013 तक में जो लॉन्च हुआ, उसके बाद जो नए फीचर हुए वो उसमें नहीं मिलेंगे। उसका पेमेंट वन टाइम होता है। जिसने 2016 खरीद लिया, अब जिसने 2013 खरीदा था उसको नया फीचर चाहिए, तो भैया आप 2016 खरीदो। 5,000 6,000 लगे, 2016 खरीद लिया। उसका जो 19 में नया फीचर लॉन्च हुआ वो उसमें नहीं आया। अब फिर अगला बंदा ने क्या किया, 2013 भी खरीदा था, फिर 16 भी, फिर पैसा देके उसने 2019 खरीदा। फिर 19 खरीदा तो उसके बाद का नया फीचर नहीं आया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने तब क्या साथ में लॉन्च कर दिया, बोला ऑफिस 365 है। इसमें क्या आपको वन टाइम पेमेंट नहीं करना, आपको महीना महीना करना है। लेकिन जो जो नया नया फीचर आएगा मैं इसमें ऐड करता रहूंगा। लेकिन अगर आपने जो 2013 खरीदा, 13 में संतुष्ट रहो। 16 में वाला जो खरीदा उसके नया अपग्रेड नहीं आएगा। अब आपके पास चॉइस है, वन टाइम पेमेंट करके लाइसेंस फी करके आप लाइफ टाइम यूज करो, लेकिन उतना ही लिमिटेड फीचर्स रहेंगे। नए वाले वर्जन की चीजें नहीं आएंगी। आप उसके लिए जेन्युइन हकदार हो, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 365 लेते हो तो भैया आपको वन टाइम नहीं देना, आपको हर महीना देना। मैं नया फीचर, अब जैसे 23 के बाद हो सकता है 25 लॉन्च होगा, 27 लॉन्च होगा, वो 365 में मिलता वाले को मिलता रहेगा, लेकिन उस वाले को नहीं मिलेगा। हाँ, ये 365 में ऐड होगा। तो इसका मतलब अब तब लोगों को चॉइस हो गया, भैया अब मैं 2016 खरीद रहा हूँ तो मेरे को 8,000 रुपए लग रहे हैं, और मैं ऑफिस 365 खरीद रहा हूँ तो मेरे को 500 रुपए महीना लग रहा है। तो महीना लग रहा है तो इसमें तो माइक्रोसॉफ्ट का रिवेन्यू भी बढ़ रही है। हाँ, लेकिन अभी नहीं स्टार्ट हुआ, वेट वेट। तो लेकिन इसमें 9 बजे वाला क्लास अभी नहीं हुआ, अभी क्लियर हुआ समझ में। अब अगला को लग रहा है तो 500 रुपये महीना लग रहा है, तो साल में कितना लग गया, 6,000 रुपया लग गया, लगा ना। लेकिन हर साल देना पड़ा, यस और नो। तो हम लोगों ने वो डाल रखा है, भैया अब 6,000 लगेगी 10,000 लगे, स्टूडेंट को तो नया चीज पढ़ाना है इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई एक प्रोफेशनल सा एक सीए बैठा हुआ कहीं पे, एक कोई बड़े बड़े जो जो रखे हुए हैं, तो उन लोग वो लोग क्या ले लेते हैं, 365 ले लेते हैं, क्योंकि उनको तो अपग्रेडेशन चाहिए, चीजें फीचर्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वहां पे काम। क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया सबको। तो इसका मतलब है कि अभी आपको ये भी समझ में आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का इतिहास भी समझ में आ गया। वर्ड क्या, अच्छा वर्ड का पहला नाम मल्टी टूल। वहां पे वहां पे देखोगे ऐसा ऐसा नाम दे देगा ना, मल्टी टूल प्रोग्रामिंग, मल्टी टूल वर्ड, मल्टी टूल वर्ड प्रोसेसर। मल्टी मल्टी टूल तो चले, कौन है, अब हेड टेल करना पड़ेगा वहां। बात समझा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि 30 पे टारगेट नहीं रखना है हमको, बना लेना है भैया 60 का क्वेश्चन आएगा तो 55 मैं तो कम से कम बना के आ रहा हूँ। वो लेवल पे कोई भी चीज आएगा, अपना चीज बनाओ, काम करो। बात समझ में आया। तो चलिए आज के लिए अभी आप लोग क्लासेस कब कब चल रहा है पहले ये समझ लो। आज कौन सा दिन है, टीटीएस है ना। तो टी एस 8 से 9, मोस्ट प्रोबेबली 8 5 8 10 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग प्रयास करें ऑफलाइन आ जाए, ठीक है। और उसके बाद में ये चीजें आपको देखिए, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस हो रही है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। आज इसका पहला क्लास था, पिछला क्लास जो मैंने लिया था वो एक्चुअली में इंट्रोडक्शन था, भैया इससे इतना आएगा इससे आएगा। लेकिन एक्चुअल जो आज क्लास है वो आज पहला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और सबके पास मेरा नंबर है ना, मोबाइल नंबर है 9709382020, ये नंबर याद है मेरे को। हाँ, दूसरा वाला नहीं याद है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए।